जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट डेट में हम लोगों ने एमएस वर्ड का पैराग्राफ ग्रुप देखा था और आज हमें देखना है स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग को देखना है वो हमारा स्टाइल्स ग्रुप है। ठीक, स्टाइल्स ग्रुप में कुछ चीजों के बारे में हमको ध्यान देना। सबसे पहले समझना आखिर स्टाइल्स होते क्या है। स्टाइल्स का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका फॉन्ट साइज, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स का मतलब टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, इसका सबका कॉम्बिनेशन जो दे रखा है उसको बोलते हैं स्टाइल्स। तो कुछ रेडीमेड स्टाइल्स हमारे पास दे रखे हैं, जैसे ये देखो नॉर्मल स्टाइल है, ये हमारा नो स्पेस, ये हमारा हेडिंग है, ये हेडिंग 2 है, ये टाइटल है। अब कहां पर किसको कैसे यूज करना है वो चीज हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखिए ध्यान से। सपोज करो कि हम कोई बुक्स बना रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई कंटेंट बना रहे हैं और हम वहां पे हमें स्टाइल्स का यूज करना है। तो हमने यहाँ इक्वल टू किया, इक्वल टू करने के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे रैंड फंक्शन और यहाँ पे हमने कर दिया इंटर। तो कुछ हमारे पास रेडीमेड कंटेंट आ गए। इसको हमें करना है, सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, और हमने यहाँ पर लास्ट में कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, ये कुछ कंटेंट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब रेडी होने के बाद हम आ गए वापस। अब सपोज करिए हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमारे कंटेंट का लेसन 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेसन 1। चूंकि ये हमारा क्या है, मेन टॉपिक है। लेसन 1 क्या है, इसे हमें हेडिंग में देना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे टाइटल पर, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टाइटल के रूप में हमारा आ जाएगा। तो टाइटल सेलेक्ट करते ही क्या हुआ, टाइटल सेलेक्ट करते इसकी साइज बड़ी हो गई, ये बोल्ड हो गया, इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए तो हमारे पास लाने के दो तरीके हैं। या तो हम यहां से सेंटर पे क्लिक कर दें, अलाइनमेंट इसका हो जाएगा सेंटर, या फिर हम इसी टाइटल को यहाँ पे राइट क्लिक करके कर दें मॉडिफाई। और मॉडिफाई करने के बाद जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी अलाइनमेंट दे रखा है, जो अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट दे रखा है, अगर उसको हम सेंटर कर देंगे तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। यहाँ से हम बहुत चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम यहाँ से इसकी फॉन्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ बोल्ड हो जाए तो इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसका फॉन्ट का साइज हमारा 26 हो जाए तो फॉन्ट साइज हम 26 कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसके नीचे हमारी लाइन आ जाए तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इस तरीके से। और ये सब कुछ चेंज करने के बाद हमें करना होगा यहाँ पर ओके, और जैसे ओके करेंगे ये टाइटल हमारा हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो इसका यूज करने से फायदा क्या होगा कि अगर एक बार आपने ये टाइटल बना दिया तो जहां जहां आपको टाइटल देना है वहां बार बार जाके आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करने की जरूरत यह है कि आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए। मान लीजिए पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 हमारा लेसन 1 था। अब यहाँ से पेज नंबर 3 से हमारा लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे लेसन 2। ध्यान से देखिए, रेडीमेड स्टाइल यूज करने का फायदा क्या है। हमने यहाँ पे लिखा लेसन 2 कर दिया, और इसको हमने सेलेक्ट करके और यहाँ पे लगा दिया क्या, टाइटल। तो ये ऑटोमेटिक हमारा कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, सेम बनता चला जाएगा। तो वहां से डायरेक्ट भी हो सकता है ना, क्या चीज, मतलब सेंटर में और लेफ्ट राइट। हाँ, यहाँ से हो सकता है, लेकिन ऐसे क्या होगा, मैं जितना लेसन होगा बार बार वहां से जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि लेसन 1 में हमने फॉन्ट 26 रखा हो और लेसन 2 में 24 हो, तो देखने में क्या लगेगा, अलग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जबकि जितने भी लेसन हैं हम चाहते हैं, आइए, कि सबका फॉन्ट साइज, सबका फॉन्ट सब क्या हो, सेम हो।
ठीक है, तो इससे ये फायदा रहेगा। अभी इसका और फायदा बता रहे हैं स्टाइल्स का। तो जहां जहां हमें कॉमन स्टाइल्स देनी है, जहां पर हमें एक जैसा बनाना है, वहां पर ये स्टाइल्स हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। एक जैसे टेक्स्ट में बनाने हैं, हमारे जो है नोट्स में 10 लेसन है, तो हमें 10 जगह लेसन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेसन 1 2 3 4 इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब इस लेसन के भीतर मान लो कोई हमें हेडिंग देना है। ठीक है, एज्यूम करिए हम इस लेसन के भीतर कोई हेडिंग देना है। हमारा मान लो कि पहला जो टॉपिक था वो हमारा था इंट्रोडक्शन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। हम ये चाहते हैं ये भी हर जगह क्या रहे, कॉमन रहे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके हम कर देंगे यहाँ पर हेडिंग। तो ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा एक हेडिंग के रूप में बन के आया। बस मैं अब बस अगर इस हेडिंग में हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो हम इस हेडिंग पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ जो चेंजेस हमें करना है, हम चाहते हैं 16 के बजाय 14 ही रहे, इसे हम बोल्ड कर दें, इसका कलर हम कर दें यहाँ से ब्लैक। तो ये क्या होगा, ये इस स्टाइल पर अप्लाई हो जाएगा। और इसको हमने कर दिया यहाँ पर ओके। तो ये देखो, ये हमारा इंट्रोडक्शन बनके, ठीक है, ये होगा हमारा लेसन 1 की पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। अब मान लो कि एक पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग 2 है, और इस हेडिंग का नाम है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हमारा हेडिंग 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही हेडिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक उसी तरीके से हो जाएगा, जैसा ये था सेम ऐसा ये भी हो जाएगा। तो एक जगह अगर चेंज करेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें तीसरी हेडिंग बनानी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इंटर करके और आ जाएंगे तीसरी को। हमें हेडिंग देना है इनपुट डिवाइसेस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस। ये हमारी इस लेसन की तीसरी हेडिंग है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हमने कर दिया हेडिंग 1 आ गया। ठीक, अब अगर सपोज करो हमें इतना सब करने से हमें फायदा ये मिलेगा, अगर हमें इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स जानते हैं आप लोग ना, हर बुक्स में पहले देखिए इंडेक्स दिया रहता है, उसमें पता रहता है कि कौन सी हेडिंग हमारे कितने नंबर पेज पर है, कौन सा लेसन हमारा कितने नंबर पेज पर है, इसे बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स होता कहाँ पे है, सबसे शुरू में होता है, स्टार्ट पेज पर। तो इंडेक्स बनाने के लिए हमें एक शुरू में ब्लैंक पेज चाहिए। तो हम लेसन 1 से पहले क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे कंट्रोल के साथ इंटर। तो कंट्रोल इंटर करते ही हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब ये जो हमारा कंटेंट था ये पेज 2 पर शिफ्ट हो गया, और पेज 1 हो गया हमारा यहाँ पर खाली। ठीक है, एमएस वर्ड में टूल दे रखा है कि ऑटोमेटिक आपका इंडेक्स बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा हमारा पेज 1। पेज 1 पे हमने किया क्लिक। अब यहाँ पे जैसे हम रेफरेंस टैब पर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अभी मैं टैब नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ उसका हम यूज बता रहे हैं। स्टाइल्स का यूज आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, और जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमसे कई सारे कंटेंट का मॉडल पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे, ये देखो ये हमारा बनके तैयार। ये क्या है, ये हमारा इंडेक्स बनके तैयार। ये हमारा बता रहा है कि हमारे इसमें 3 हेडिंग दिया गया है। पहला दिया गया इंट्रोडक्शन का, दूसरा दिया गया हार्डवेयर का, और तीसरा दिया गया है इनपुट डिवाइस। जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो हमारा पेज नंबर 2 पर है, जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो पेज नंबर 2 पर वो भी है, इनपुट डिवाइसेस भी हमारा कहाँ है, पेज नंबर 2 पर। तो ये ऑटोमेटिक बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। किसकी मदद से, स्टाइल की मदद से। ये टेबल ऑफ कंटेंट आपका तब बनेगा जब आपने उस हेडिंग को सेलेक्ट करके स्टाइल टैग्स उसको मॉडिफाई किया होगा तब। उसमें एक्स्ट्रा भी अगर आप बनाएंगे तो अगर एंटर तो बना के अगर जुड़ जाएगा। देखो जैसे मान लो हमारा ये 3 हेडिंग पहले से बना था, बाद में हमने कुछ कंटेंट और ऐड किया, और ये कंटेंट हमारा है आउटपुट डिवाइस के नाम से। तो हमने बना दिया यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस, ये हो गया।
और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके हमने कर दिया हेडिंग 1। ठीक, अब हम वापस अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये देखो चौथी हेडिंग हमारी अभी आई नहीं, तो कैसे आएगा? जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल पर जाएंगे। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट इंटायर टेबल, और इसको हम कर लेंगे ओके। तो देखो ये चौथा अपने आप आके जुड़ गया। इस तरह नोट्स आप बनाते चले जाएंगे, उसको स्टाइल देते चले जाएंगे और ये टेबल आप कंटेंट आपका बनता चला जाएगा। आपको मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस में आया? इससे एक फायदा और है, इससे एक फायदा ये और है कि जैसे मान लो अभी ये देखो ये सब कुछ हमारा पेज नंबर 3 पर, ये सारा चीज हमारा पेज नंबर 2 सॉरी पेज नंबर 2 पर है। एज्यूम करिए इनपुट डिवाइस का कुछ कंटेंट हमने और बढ़ा दिया, जिससे हमारा जो उसके बाद का हेडिंग था वो पेज को चेंज होता चला गया। भाई अगर इनपुट डिवाइस को हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको 2-3 बार पेस्ट कर देंगे, तो जो आउटपुट डिवाइस है वो तो हमारा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो यहाँ किस पेज पर आ गया? यहाँ से आ गया पेज नंबर 3 पर। देख रखना पेज 3 आप 3। तो ये हेडिंग हमारी कहाँ पर है? ये हेडिंग हमारा पेज नंबर 3 पर है। लेकिन अगर वापस आएंगे तो अभी भी ये क्या कर रहा है? अभी भी आपको ये बता रहा है कि हमारा आउटपुट डिवाइस कहाँ पर है? पेज नंबर 2 पर। तो जैसे हम इसको यहाँ दोबारा अपडेट करेंगे, जैसे दोबारा अपडेट करेंगे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक यहाँ पेज नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि हमें बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार हम डिसाइड कर लेंगे कि लेसन की हेडिंग हमें कैसी देनी है, लेसन के भीतर जो कंटेंट है उसकी हेडिंग कैसे देनी है, एक बार डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, लेसन की हेडिंग कैसी होनी चाहिए, लेसन के भीतर जो हेडिंग बनाई गई वो कैसी होनी चाहिए, हेडिंग के भीतर अगर सब हेडिंग है तो वो कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम एक बार डिसाइड कर लेंगे। एक बार डिसाइड करने के बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का एक फायदा और भी है, क्या है कि जैसे सपोज करो आज हमको आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है और हमने यहां से कीबोर्ड्स दबाया कंट्रोल, और कंट्रोल बटन दबाने के साथ जैसे हम यहाँ आउटपुट डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो सीधे हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? आउटपुट। तो ये डायरेक्ट हम जंपिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से जोड़ना। आगे आपको पढ़ाया जाएगा इंसर्ट टैब। ये टेबल आप कंटेंट बनाने से फायदा है। हमें सपोज करो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, बहुत लंबा ये टेबल ऑफ कंटेंट है और सीधे में इनपुट डिवाइस पर जाना है, तो कंट्रोल बटन दबाया और इनपुट डिवाइस पे किया क्लिक। जैसे अब यहाँ क्लिक करेंगे हमारा तुरंत कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा? इनपुट डिवाइस के भीतर। डायरेक्ट हम पेज में जंप भी कर सकते हैं। बस में आया? लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर हेडिंग करें। प्रॉपर हेडिंग करने के लिए प्रॉपर आपको स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बस में आ रहा ना? तो ये हो गया स्टाइल्स का फायदा। स्टाइल्स मतलब क्या? स्टाइल को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। स्टाइल में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? फॉन्ट का। ये फॉन्ट का कॉम्बिनेशन है। फॉन्ट की साइज का कॉम्बिनेशन होता है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन रखना वो कॉम्बिनेशन होता है। कलर का कॉम्बिनेशन होता है, कैसा कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ये सब कुछ एक बार बना के आप रख देंगे और रखने के बाद जैसे आप इसको करेंगे ओके, वैसे ही बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये इसको बनाने का तरीका। और एक साथ आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारा जो हेडिंग हमने बनाया था वो हमारा बेटर नहीं है, हमको हर जगह मॉडिफाई जाके करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम यहाँ हेडिंग 1 को करेंगे मॉडिफाई, और ये जहां जहां अप्लीकेबल होगा उतनी जगहों पर अपने आप चेंजेस कर देंगे। तो स्टाइल्स मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं। स्टाइल्स का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ठीक, उसका अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर, इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं स्टाइल्स। बस में आया? तो स्टाइल्स का मतलब जो हमारा फॉन्ट कैसा रखना है, फॉन्ट का साइज कितना रखना है, इन सबका वो कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे कुछ रेडीमेड स्टाइल्स आपको दे रखे हैं, जैसे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, टाइटल है, सब टाइटल है, ऐसे करके बहुत सारे दे रखे हैं। और यहाँ पे जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और सारे आपको दिखाई देंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा ना। आपको अपनी कोई स्टाइल बनानी है, इनमें से नहीं, आपको खुद का स्टाइल बनाना है, तो आप यहाँ पे आके अपनी मर्जी से भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करिए, यहाँ सबसे पहले स्टाइल का नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक करिए। यहाँ जो जो आपको सेलेक्ट करके रखना है वो सारी चीज आप रख दीजिए, और रखने के बाद इसको कर दीजिए ओके। ये स्टाइल्स आपकी जाके ऐड हो जाएगी। अपनी खुद की भी स्टाइल्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, अपना खुद का भी स्टाइल आप बना सकते हैं। या आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा अपने आप हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये क्लियर फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पर भी मिला था, ये ऑप्शन यहाँ पर देखो दे रखा था ना, वही क्लियर फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर जाने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। अब स्टाइल्स का महत्व समझ में आया। स्टाइल्स का एक यूज हमने बताया कि स्टाइल्स का यूज करके हम अपने नोट्स में या अपने बुक्स में टेबल आप कंटेंट बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, किसका यूज करके, स्टाइल्स का यूज करके। तो ये रेडीमेड कुछ स्टाइल्स हमारे पास दे रखे हैं, हमें जो स्टाइल अच्छी लगेगी वो स्टाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी स्टाइल में चेंजेस करना है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बस में आ रहा ना। अब बताइए स्टाइल्स में कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आ रही हो। हमने स्टाइल